मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि एनालिसिस के बारे में। ऐसे समझिए, अगर अभी स्टॉक मार्केट में अगर आप एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस की बात आती है, तो मेजरली दो तरह की एनालिसिस होती है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग पर्पस से किया जाता है। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, स्टॉक्स में करना चाहते हो या इंडेक्स में, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कितने टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, और जो एक सीखने का जो एक क्रम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, वो किस बिहाफ पे होना चाहिए, इन सारी चीजों को हमने एक समराइज करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस जो डिराइव होता है प्राइस और वैल्यू के बिहाफ पे। टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस सब समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें क्या मिलता है, राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट, मतलब किस समय हमें मार्केट में एंट्री करना है, कब हमें एग्जिट करना है, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। रिस्क मैनेजमेंट, हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, रिवार्ड कितना होना चाहिए, कहने का मतलब ये है प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है यहाँ से हमें पता चलता है। और एक प्रॉपर एसेट हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये भी हमें पता चलता है किससे, टेक्निकल एनालिसिस से। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव, वो है हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो हम लोग करते हैं, वो मार्केट का ट्रेंड ट्रेंड ज्ञात करने के लिए। ये तो मतलब उसका ऑब्जेक्टिव था। अब हमने बताया टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एंड वैल्यू के बिहाफ पे किया जाता है। तो जैसे कि बिगिनर और एडवांस जो सीखने का जो क्रम होता है, मैं बेसिक टू एडवांस एक सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसका डिटेल वीडियो मैं आप लोगों का अगर कमेंट रहेगा तो सारे टॉपिक पे एक अलग वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप जैसे कि मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए, जब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की, तीन तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, जैसे बियरिश, बुलिश एंड अनडिसाइडेड। तो ऐसे समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है, ध्यान रखिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें हैमर आता है, बुलिश सिंगल आता है, बुलिश हमी आता है, बुलिश मार्केट जो इन्वर्टेड हैमर, ये सारे क्या है, आपके कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बुलिश मार्केट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बुलिश मार्केट को बताते हैं। उसके बाद बियरिश मार्केट में आपको शूटिंग स्टार्स है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार है, बियरिश सिंगल है, बियरिश रामी है, हैंडीमैन है, ये सारी क्या है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली क्या होता है, प्राइस और वैल्यू का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो कैंडल के बिहाफ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है मार्केट प्राइस और प्राइस को किसके, कैंडलस्टिक। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमें सीखना चाहिए, जो नेक्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए क्या, चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए, वैसे इसमें भी जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या था, बुलिश बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये ऐसे ही इसमें बुलिश चार पैटर्न होते हैं, और बियरिश, जैसे मान लीजिए कि ये डब्ल्यू पैटर्न है बुलिश में, और ये असेंडिंग ट्रायंगल बियरिश में देखेंगे तो एम पैटर्न, डबल हेड एंड शोल्डर, ये आपके क्या है, चार पैटर्न। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर आप निकालना चाहते हैं, और या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, पीसीआर रेशियो देखते हैं, पुट कॉल रेशियो देखते हैं। जब हम पीसीआर रेशियो देखते हैं, इसमें भी हम लोग क्या देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसके बिहाफ पे हमें पता चल जाता है। ये हम इसका सारा ऑफिशियल डाटा एनएससी की वेबसाइट पे आपको मिलता है। उसके बाद हमें सीखना चाहिए टेक्निकल इंडिकेटर्स। देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स बिगिनर ट्रेडर्स के लिए हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेडर्स भी हैं तो मार्केट में एक कंफर्म ट्रेड या कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने के लिए आपको टेक्निकल इंडिकेटर अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें ट्रेड में क्या मिलता है, कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन मिलना ट्रेड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इस समय चल रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स में, वो है आपका ईएमए, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे कि 9 ईएमए आज इस समय स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट माना जाता है, बेस्ट है। उसके बाद क्या है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उसके बाद एमएसीडी मूविंग
एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, सुपर ट्रेंड, उसके बाद एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स और बोलिंजर बैंड। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें टेक्निकल एनालिसिस करते समय इसका ध्यान देना चाहिए। अब हम आगे से बात करते हैं, तो जैसे समझिए जो नेक्स्ट हमें समझना चाहिए, टेक्निकल टूल्स भी होते हैं। टेक्निकल टूल्स का यूज करना आपको आना चाहिए। टेक्निकल टूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रेंड लाइन। ये समझिए कि ट्रेंड लाइन ड्रा करना एक ट्रेडर, समझिए अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा नहीं करना आ रहा है तो आप एक ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करना इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या लेवल निकालने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पता होना चाहिए और फिर होना चाहिए टेस्ट बेड। ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपको इसका प्रॉपर यूज करना आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर किसी ट्रेडर के लिए, वो क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही और ये बोला जाता है, सपोर्ट मतलब बाइंग जोन, रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग जोन, या बायर एक्टिव या सेलर एक्टिव, या फिर हम सपोर्ट को बोलते हैं कि यहाँ पे बायर बुलिश ये क्या है, क्लियर। यहाँ पे क्या होते हैं, बायर एक्टिव सेलर एक्टिव, ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बेसिकली किसी को बोला जाता है। इसके बाद ट्रेडिंग में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो टाइम फ्रेम। जैसे मान लीजिए अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो स्कैल्पिंग का टाइम फ्रेम अलग होता है। वो हो सकता है मिनिमम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 15 मिनट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। ऐसे ही पोजीशन करना हो तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में आना ही चाहिए। इससे भी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए जिसे हम ऑप्शन ग्रीक बोलते हैं।